हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। इंग्लिश के जो हॉस्पिटल असिस्टेंट और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द स्टूडेंट और नोटबुक। तो अगर आप ईच ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे ईच लगता है, उसके लिए हमेशा आपको हैज़, मतलब आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, तो हैज़। अगर इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रत्येक छात्र के पास एक नोटबुक है। रूल जो होता है इसकी बात करें तो ईच, एवरी या एवरीवन, ईच, एवरी या एवरीवन, एवरीबडी हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। तो इसके लिए आप ट्रिक भी देख लीजिए। जहाँ पे ईच दिखे, हैज़, इज़, वाज, हमेशा सोचो। क्या सोचोगे? हैज़, इज़, वाज सोचो। ठीक है। तो आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट अ नोटबुक, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ नोटबुक। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड वाला, नेदर राम नोर हिज फ्रेंड प्रेजेंट। नेदर राम नोर हिज फ्रेंड प्रेजेंट। तो इसके लिए हम देखेंगे तो अगर न तो राम और न ही उसके दोस्त उपस्थित है, क्या आएगा? न तो राम न ही उसके दोस्त उपस्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आर आ रहा है। अब आर क्यों आ रहा है? क्योंकि नेदर राम नोर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आर लगेगा। तो अगर इसका रूल देखते हैं तो नेदर नोर में वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है, नेदर नोर में जो वर्ब है वो पास वाले के अनुसार आएगी। तो यहाँ फ्रेंड्स जो होता है वो प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। और इसकी ट्रिक की बात करें तो नेदर और नोर में हमेशा आखिरी सब्जेक्ट को देखा जाता है। अगर आखिरी सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगा। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, द फर्नीचर डैश वेरी एक्सपेंसिव। द फर्नीचर डैश वेरी एक्सपेंसिव। इसका अर्थ क्या है कि फर्नीचर बहुत महंगा है। फर्नीचर बहुत महंगा है। अब यहाँ पे बताए द फर्नीचर। ठीक है। तो अगर हम रूल की बात करते हैं तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब सिंगुलर वर्ब लगेगा क्योंकि फर्नीचर की काउंटिंग तो है नहीं, तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इज कहेंगे। तो द फर्नीचर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, अक्सर क्या लगेगा इनके साथ में? सिंगुलर लगेगा। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन, ये आप इसको नोट करके अवश्य रखिए क्योंकि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए, जरूरी नहीं कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आपके स्कूल स्तर की जो भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए भी कंफर्टेबल रिक्वायरमेंट होती है इसकी, 6 to लेके 12 तक। शी डैश द लेटर बिफोर हर फादर अराइव्ड। तो क्या आ जाएगा? हैड रिटन, यानी कि उसके पिता के आने से पहले उसने पत्र लिख लिया था। तो शी डैश द लेटर बिफोर हर फादर अराइव, तो हैड रिटन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट जो होते हैं, अगर रूल की बात करें, दो पास्ट के एक्शन होता है, पहला हुआ काम, दूसरा बाद में हुआ काम। पहले की बात करें तो पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद की बात करें तो पास्ट सिंपल। अब पहले हुए काम में पास्ट परफेक्ट के लिए हैड रिटन आएगा। क्या आएगा? हैड रिटन। और बाद में हुआ काम के लिए पास्ट सिंपल में अराइव्ड आ जाएगा। तो ट्रिक की बात करें, बिफोर और दो पास्ट इवेंट दिखे तो पास्ट परफेक्ट हमेशा खोजो। क्लियर है। दो पास्ट इवेंट साथ में दिख जाए तो समझ लो कि पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हियर सिंस 2022। तो अगर आंसर की बात करें तो इसमें क्या दे रखा था? आई एम लिविंग, जो कि गलत है। क्यों है? क्योंकि आंसर रियल में क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग। अब इसके लिए एक पॉइंट देखेंगे, हैव बीन लिविंग क्यों लगाया? ठीक है, आई हियर सिंस 22। तो अब यहाँ पे मैं 2022 से यहाँ रह रहा हूँ। रूल, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम प्लस एक्शन कंटिन्यूस टिल नाउ। तो सिंस आपको रूल के अकॉर्डिंग सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम प्लस एक्शन कंटिन्यूस टिल नाउ। क्लियर है। तब से फिर आता है बाय नेक्स्ट वीक दे द वर्क डैश, दे डैश द वर्क विल हैव फिनिश्ड। तो बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब हैव क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है। ठीक है। तो अगले सप्ताह तक वे काम पूरा कर चुके होंगे। रूल की बात करें तो बाय लगेगा प्लस फ्यूचर टाइम नेक्स्ट वीक, फिर फ्यूचर परफेक्ट, ट्रिक बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट मंथ, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ यूरोपियन सिटीजन। अब यहाँ पे आर्टिकल की बात करते हैं, तो आर्टिकल में उसने क्या बोला है, यूरोपियन सिटीजन। अब यूरोपियन में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है, इसका वोवेल का आ रहा है, ठीक है। तो जब यूरोपियन सिटीजन, अब ही इज़ यूरोपियन सिटीजन, तो इसलिए क्या आएगा, ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन, वह एक यूरोपीय नागरिक है। रूल की बात करें तो यूरोपियन की शुरुआत वोवेल लेटर यानी कि ई से है, लेकिन साउंड क्या था, यू से होती है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर है। तो ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन, यूरोपियन लगा ना, यानी कि वाई यू लगा है, यू वाला यू नहीं, वाई यू, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यूरोपियन। ट्रिक की बात करें, साउंड देखो, लेटर नहीं, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। क्लियर है, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। शी बोट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, तो एप्पल, तो शी बोट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, मीनिंग की बात करें उसने बाजार से एक सेब खरीदा। अब इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो एप्पल की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है, इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। शी बोट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट, यानी कि एप्पल की शुरुआत कहाँ से हो रही है, वोवेल साउंड से हो रही है, एप्पल। क्लियर है। फिर आता है हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय भारत के उत्तर में है, तो डैश हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या है, द हिमालय आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। रूल की बात तो माउंटेन रेंजेस जो होते हैं उसके लिए हम द लगाते हैं, एग्जाम्पल द हिमालय, द अल्पस। क्लियर है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश साइंस, यानी कि उसे विज्ञान में रुचि है, तो अगर इसके लिए प्रपोजिशन जो फिक्स होती है क्या होती है, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन लगता है, तो क्या लग जाएगा, इंटरेस्टेड इन साइंस। ट्रिक, इंपॉर्टेंट पेयर्स याद रखो, जैसे इंटरेस्टेड इन, फाउंड, फाउंड ऑफ, गुड एट। क्लियर है, इंटरेस्टेड इन, फाउंड ऑफ, गुड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास बिगिनिंग डैश 9 o'clock, द क्लास बिगिनस एट 9 o'clock, तो कक्षा 9 बजे शुरू होती है। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो एट, क्या लगेगा, एग्जैक्ट टाइम एट लगेगा। फिर अगर शी वाज बोर्न 2008, तो शी वाज बोर्न इन, क्योंकि 2008 में पैदा हुआ है, तो इन लगे, ऑन नहीं, ठीक है। तो मीनिंग उसका जन्म 2008 में हुआ। रूल, ईयर जो होता है उसके लिए इन लगता है, तो शॉर्टकट इन की 2018, ऑन 15 अगस्त को, तो ऑन 15 अगस्त, एट यानी कि टाइम की बात है, एट ए टाइम, तो 8:05 PM। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको सेट करना है। फिर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट यानी कि आपका यहाँ पे एनोनिम और सिनोनिम याद करना। सिनोनिम के लिए बात करते हैं तो ऑनेस्ट, सिनोनिम मतलब कि समानार्थी, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार होता है, तो ईमानदार के साथ में जैसा क्या होगा, सत्यवादी यानी कि ट्रूथफुल। एग्जाम ट्रिक की बात करें, सिनोनिम होता है समान अर्थ, क्या होगा, समान अर्थ। एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड, एक्सपेंड का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग एक्सपेंड यानी कि फैलाना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकोड़ना। क्लियर है। तो एग्जाम ट्रिक, एनोनेम जो होता है वो विपरीतार्थ होता है, यानी कि विपरीतार्थ निकालना होता है, और सिनोनेम का होता है समानार्थी। वन ऑफ द बॉय हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो इसमें